हेलो नमस्कार। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच में। तो भाई आप सबका स्वागत करता हूँ मैं हमारे बहुत ही खूबसूरत यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्स स्क्वायर। तो हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। तो क्या हाल चाल आप सभी के भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब एकदम मस्त होंगे, बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ने के लिए आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब आप वैसे तो जानते हैं, आपके और उसके बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन ये भाई गणित की पार्टनरशिप है, या आप वाली पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। मैं भी आ चुका हूँ आपके बीच में एकदम नया शर्ट वर्ट पहन के, ठीक है, और आलू के पराठे खा के वागे। तो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, पार्टनरशिप, तो अपनी खूबसूरत कॉपी पेन उठा लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लीजिए पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप को हिंदी में हम बोलते हैं बड़े ही प्यार से साझेदारी। क्या बोलते हैं भाई? साझेदारी, ठीक है। ये होगी हमारी साझेदारी। तो साझेदारी में देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं? चाहे वो किसी इंसान से हो, चाहे किसी और चीज़ से हो, या किसी धंधे की बात करूं, तो किसी भी चीज़ में जब पार्टनरशिप होती है तो क्यों होती है? केवल एक ही चीज़ के लिए होती है। और वो चीज़ कौन सी है भाई? वो चीज़ है प्रॉफिट। वो चीज़ क्या है? प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप लाभ। प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं भाई। इसी के लिए तो करते हैं पार्टनरशिप। लॉस के लिए पार्टनरशिप कौन करता है? लॉस के लिए कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। तो आप अगर किसी धंधे में पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहे हो, तो फ़ायदे के लिए लगा रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो है नहीं वो लॉस हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लॉस अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आपने तो फ़ायदे के लिए सोचा ना कि मैं यार बस 2-3 करोड़ तो कमा लूँगा, इसमें 50 लाख लगा लूँगा, 2 साल के बाद में 2-3 करोड़ तो हो जाएंगे, ऐसा सोच के तो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो प्रॉफिट है, जो पार्टनरशिप है, वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए होती है। तो इसके अंदर लॉस का कोई नामो निशान नहीं आएगा, लॉस का नाम ही नहीं आएगा, किसी भी सवाल में लॉस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट जो समानुपाती होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो चीज़ देखो। तो पहली चीज़ तो ये इन्वेस्टमेंट कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ लगाया और मैंने 5 करोड़ लगाया, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, सीधी सी बात है भाई। अभी आपने 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए और 2 घंटे के बाद में बोल दिया कि मुझे अपना 10 लाख रुपए वापस चाहिए, तो भाई 2 घंटे के अंदर तो आपका 10 का 20 तो होगा नहीं होगा ना। तो मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए 1 साल के लिए लगाए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन वही 1 लाख अगर आप 2 साल के लिए लगाते किसी बिजनेस में तो प्रॉफिट ज़्यादा होता, उस 1 साल की तुलना में तो ज़्यादा होता ना। तो मतलब ये पैसे पे तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा लगाया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं धन। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पर, कि आपने कितने समय के लिए पैसा लगाया है। तो 2 चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी होगी। पहला तो हो गया इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया टाइम। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर आई और टी। पी बराबर क्या आ गया? आई टी, ठीक है। ये इनकम टैक्स नहीं है भाई, आई टी का मतलब इनकम टैक्स नहीं है। आई टी का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट और टी का मतलब हो गया टाइम। तो पहले तो आप मुझे इतना बता दो कि इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना यही रोक दूँ। आ गई होगी इतनी बात तो? अरे भाई आप ऐसे समझो, जब आपने उसके साथ में पार्टनरशिप की थी तो फ़ायदे के लिए की थी ना, उसको बताया नहीं, वो एक अलग चीज़ है कि यार मैं फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ़ायदे के लिए की थी ना आपने। अब फ़ायदा दोनों का हो रहा है, आपका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है? दोनों का हो रहा है। लेकिन चलो देखो, आ जाओ, तुम काम की बात पे आ जाओ, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। तो P बराबर IT हो गया। मान लेते हैं 2 आदमी हैं,
दो आदमी है ए और बी। तो आप बोलोगे सर इसने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी I1 और इसने कर दी I2। इसने T1 टाइम के लिए पैसा लगाया और इसने T2 टाइम के लिए पैसा लगाया, तो प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट का अनुपात, तो आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा I1 T1 और यहाँ प्रॉफिट आएगा I2 T2। तो ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, आप वो बताओ क्या बोलते हैं प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो बताओ कितना आएगा? तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आएगा P/T बराबर में I। तो ये हो जाएगा P1/T1 अनुपात P2/T2। तो ये इन्वेस्टमेंट का हो गया अनुपात, ठीक है, I1 अनुपात I2। और ये प्रॉफिट का हो गया P1 अनुपात P2। अगर मैं आपसे टाइम पूछ लूँ कि टाइम का बताओ सर T1 अनुपात T2 कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे सर T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से P/I बराबर T। तो T कितना आ जाएगा? P1/I1 अनुपात P2/I2। तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो किसी एक फॉर्मूले से P/IT। तो मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने केवल आपको एक फॉर्मूला बताया है P/I/T। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में सजा के बढ़िया तरीके से रखनी है, ठीक है। तो P/IT इतनी सी बात आपकी और हमारी हो गई है। अब इस पर सवाल कैसे आएंगे वो मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ P/IT पर, ठीक है। I का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट और T का मतलब हो गया टाइम, P का मतलब हो गया प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो पहला सवाल डाल दूँ मैं स्क्रीन पर, इजाज़त है आप सबकी। लो भाई पहला ही सवाल देखो, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो देखो भाई सवाल क्या बोल रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये तथा 1,12,500 रुपये के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। उनकी द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। CPU 2020 में पूछा गया सवाल है। अब इसमें देखो कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं किया है। और जब टाइम का जिक्र ये नहीं करेगा तो हम मान लेंगे कि दोनों ने सेम टाइम के लिए काम किया है, दोनों ने सेम टाइम के लिए क्या किया है? काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ए बंदा है, यहाँ पे बी बंदा है, इसने इन्वेस्टमेंट I1 किया और इसने इन्वेस्टमेंट I2 किया, इसने T1 टाइम के लिए किया और इसने T2 टाइम के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट का अनुपात आएगा P1 अनुपात P2 वो कितना आ जाएगा? I1 T1 अनुपात I2 T2। यह आपकी हमारी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम का जिक्र नहीं किया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टाइम है वो क्या है? सेम है। ए और बी ने सेम टाइम के लिए अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाया है, तो सेम टाइम के जो पैसा लगाते हैं तब सेम टाइम से सेम टाइम कट जाता है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? I1 अनुपात I2। तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम इस सवाल को फोड़ना शुरू करते हैं। तो भाई देखो ए और बी है, सवाल का आंसर बता रहा हूँ। ए और बी दो बंदे हैं, एक भाई साहब ने 92,500 रुपये लगाए और दूसरा भाई साहब इसने ज़्यादा पैसे लगाए तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, 1,12,500, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया ये, ठीक है, और टाइम तो बोला नहीं है तो टाइम तो आएगा नहीं। तो भाई प्रॉफिट का अनुपात कितना आ जाएगा? यही हमारा प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा, ये प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 5 से काट दो क्या, या 25 से काट दो। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 या 75, 92 से 75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 25 और 8 17 आ जाएगा। 17 और 5 175, 7 बार जाएगा 37, और इसमें 25 का भाग दूंगा तो 25 चौक 100, 12 और 25 पंजियो 125, 37 अनुपात 45 आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का अनुपात। और यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात, क्योंकि टाइम क्या है? सेम है। तो आप बोलोगे सर
उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का जो हिस्सा है वो 9,000 है। तो बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 9,000। तो आप बोलोगे सर 45 की वैल्यू 9,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, 2 बार कट जाएगा ना ये, एक की वैल्यू आ जाएगी 200। तो भाई 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी 7400, 7,400 रुपये, 7,400 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लल्लू सवाल आते हैं, लल्लू चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का जो अंतर है वो 1,86,000 रुपये हैं, तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। तो देखो आज की क्लास का दूसरा ही सवाल हमने मेंस का उठा लिया है, मेंस का, समझ रहे हो, मेंस का सवाल है, वुमेन्स का नहीं है। तो देखो क्या है, तो आप ये बोलोगे, देखो सर बताते हैं। तो आपने कहा ए बी सी 3 लोंडे हैं भाई, ए बी सी, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है उनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5, 2:3:5। और टाइम का जो अनुपात है भाई, टाइम वो कितना दिया हुआ है, 4:2:3, 4:2:3। तो क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है, आईटी, और आईटी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ये हमारे पास में क्या आ गया, इनके प्रॉफिट का अनुपात आ गया सर, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो आप बोलोगे फिर आगे क्या दिया हुआ है, बी, ए और बी, ए और बी के बीच का अंतर। तो ए और बी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2। इस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,86,000, 1,86,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ 1 की वैल्यू निकाल लो आप, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3, 93,000। 1 की वैल्यू 93,000 आ गई, तो भाई 15 की निकालनी है तो 93,000 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर 3 जीरो तो आएगी, 3 जीरो तो आएगी, और 15 तिया 45 का 5 आएगा, 5 और हासिल की 4 लग जाएगी, 15 नम्मे 135, 135 और 4 139, 13,95,000, ऑप्शन नंबर बी, 13,95,000 हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल देखो फिर। लो भाई सवाल नंबर 3 देख लो। 42,500 रुपये के लाभ को 3:5:9 के अनुपात में एबीसी के बीच में विभाजित किया जाता है तो ए को कितना मिलेगा। ये तो लल्लू ही सवाल है यार, सीजीएल 2017 का सवाल है, ये तो लल्लू ही सवाल है, ये तो कर लोगे तुम, ऐसे कर लोगे। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कर लेना। ठीक है, ये पीडब्ल्यू हो गया आपका, ये आपका प्ले नेटवर्क है, आप खुद ही कर लेना इसको। ठीक है, जो भी आंसर आएगा कमेंट में बता देना। आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। चलो अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 4। लो भाई सवाल नंबर 4 देख लो। 12,400 रुपये के लाभ को 5:7:8 के अनुपात में ए बी सी 3 लोगों में बांटा गया। तो आपको बताना है कि बी को कितना हिस्सा है या बी को कितने रुपए मिलेंगे। ये भी महालल्लू सवाल है, वो सीजीएल 2017 में पूछा गया है। जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करके बताना है भाई। ये पीडब्ल्यू में लिख लो आप, ये आपका पीडब्ल्यू क्वेश्चन हो गया। चलो अगला सवाल देखो भाई, ये लल्लू सवाल है ना, आप पीडब्ल्यू में कर लेना। लो भाई सवाल नंबर 5। 1,03,500 रुपये का लाभ 11:7:5 के रूप में एबीसी के बीच में बांटा गया। तो आपको बताना है कि बी को मिलने वाली राशि कितनी है। ये क्या सवाल है यार, ये सीजीएल 2017 में इतने फर्जी सवाल पूछे गए हैं यार, हद करते हैं।
फर्जी सवाल है बिल्कुल। ऐसे फर्जी सवाल को पूछता है क्या? जाना है तू जा, नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी। क्या था? फर्जी। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है आपका PW है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर, क्या बात है यार, सारे PW आएंगे क्या आज? अगला सवाल अच्छा सा लेते हैं भाई। लो भाई, सवाल नंबर 6 देख लो क्या बोल रहा है कि 3 साझेदार ABC लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि A का जो हिस्सा है उसका 3 गुना, B के हिस्से का 2 गुना तथा C के हिस्से का 12 गुना आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कि ABC का जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो कितना है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं ये CGL 2017 में भाई सारे सवाल फर्जी फर्जी पूछे गए हैं क्या भाई? हर जगह फर्जी चल रहा है, हर जगह फर्जी, किसी को भी देख लो फर्जी। जाना है तू जा, नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी। हर जगह फर्जी, कहीं पर भी ये नहीं है कि चलो भाई इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हर जगह फर्जी। एनीवन कैन बी फर्जी एंड विल बी ऑल्सो बी फर्जी इन दिस फ्यूचर। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी भावना की कदर करो यार तुम। ऐसे एक दिन मैंने किसी को बोल दिया था यार, समझ रहे हो ना तुम मेरी भावना, समझ रहे हो ना कि सर हम हमारे मोहल्ले की भावना को नहीं समझते, आपने की भावना को क्या समझेंगे। देखो भाई, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, मास्टर को भाई ऐसे बोल देते हैं, क्या बोले यार। देखो भाई, तो आपने कहा, देखो मैंने तो क्या कहा, ना आपने कहा ना मैंने कहा, सवाल ने कहा, क्या कहा कि ABC लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि A का हिस्से का 3 गुना। लो भाई, A का मैंने 3 गुना कर दिया और B का 2 गुना, B का 2 गुना और C का 12 गुना आपस में बराबर है। तो भाई मैंने इन तीनों को मान लिया, किसके बराबर मान लिया? देखो 3 2 12, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। मैंने 12 मान लिया। ये 12 मैंने अपने मन से माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको मैं इसके बराबर रखूँगा तो A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 छिंग 12, 6 आ जाएगा। और 12 एकम 12, तो C कितना आ गया? 1। तो भाई ABC का अनुपात कितना आ गया? 4 6 1। ऑप्शन नंबर डी। ये CGL 2017 में इतने फर्जी फर्जी सवाल पूछे गए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, हद नहीं है भाई, हद। हद किसको बोलते हैं यार? आप तो बड़ी हद करते हो। हाँ, देखो अगला सवाल लो भाई, सवाल नंबर 7 देखो भाई क्या है। तो सवाल नंबर 7 है भाई, अरुणा हेमलता वंदना। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत नाम हमारी क्लास में आए हैं। 3 बहुत ही सुंदर और सुशील कन्याओं के नाम हमारी क्लास में आए हैं भाई। और इन 3 सुंदर सुशील कन्याओं ने क्या किया है? 2:3:4 अनुपात में निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। देखो भाई, बिजनेस शुरू कर दिया भाई, ठीक है। उनके निवेश की अवधि का जो अनुपात है वो 5:6:9 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:6:9। ये टाइम का अनुपात आ गया। और फिर लाभ का जो 20% है वो ऑफिस के किराए और रख रखाव पर, मेंटेनेंस पर खर्च कर दिया गया। शेष जो लाभ है वो आपस में बांट दिया गया। यदि कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ। यदि अरुणा और हेमलता के लाभ के हिस्सों में अंतर 7,264 था तो कुल लाभ ज्ञात करें। CGL 2021 में पूछा गया सवाल है, तो बड़ा ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर देखो क्या था, सवाल को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा सवाल के ऊपर आए। इसीलिए हमने 3 बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम लिखे हैं। तो भाई देखो मैं बताता हूँ सवाल। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A, और ये हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा V। तो आप ये बोलोगे सर इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3:4। ठीक है भाई। और इनका जो टाइम का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर? 5 6 और 9। तो यहाँ से मैं इनका प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? IT।
अरे बोलो, निकाल सकता हूँ ना, मुझे इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया हुआ है, टाइम का अनुपात दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो प्रॉफिट हो जाएगा IT, तो 2 पंजो 10 और 6 तिया 18, 9 चौक 36। तो आप चाहो तो इनको 2 से काट भी सकते हो, या रहने दो, 2 से काट दूँ क्या मैं? चलो मैंने इसको 2 से काट दिया, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5, 9 और 18। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है। इनके बीच का जो लाभ का 7264 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है 4, 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 7264। हमें भाई क्या निकालना है? हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो टोटल लाभ कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 5 और ये 18 और 9 27 हो गया, 27 और 5 कितना होता है? 27 और 5 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। तो भाई हमें 32 की वैल्यू निकालनी है। भाई 4 की वैल्यू हमें पता है, 32 की निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 8 से गुणा कर देता हूँ, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 32 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 8 से गुणा कर दो, देखो 8 चौक 64, 64 का 4, हासिल की लग जाएगी 6, 8 सिंह 48, 48 और 6 54, 54 का आ जाएगा 4, हासिल की 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 का 1, हासिल का 2, 8 सता 56, 56 और 2 58। तो ये आ जाएगा 58,144, 58,144 आ गया भाई। ठीक है, तो ये 32 की वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में एक भी मैच नहीं हो रहा है, 58,144 ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है ना? कहाँ हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा ना भाई। आप ध्यान से देखो, सवाल में हमसे पूछा गया है, सवाल में पूछा हुआ है कुल लाभ कितना है, ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मज़ा आएगा देखना। अब यहाँ पे आपने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया कि सर 58,144 है, लेकिन फिर भी आपका आंसर नहीं आया। भाई एक बार ध्यान से सवाल को वापस पढ़ो। तो आपने कहा कि सर मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या किया कि जो भी कुल लाभ था, लाभ का 20% मैंने किराए पर खर्च कर दिया और रखरखाव पर खर्च कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 5 है, तो 5 में से 1 रुपया मैं खर्च कर दूंगा कहाँ पर? किराए पर और रखरखाव पर। तो बाकी का जो शेष बच गया 4 रुपया, ये किस किस में बट जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बट जाएगा इन तीनों महान विद्वान कन्याओं के बीच में। ये जो 4 मेरा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है? 5। ये मैंने 1 खर्च कर दिया ऑफिस के किराए पर और मेंटेनेंस पर 20%, तो बचा हुआ जो 4 है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो है कितना? तो आप बोलोगे सर वो बटा हुआ 58,144 है। भाई इन तीनों के बीच में कितना पैसा बट गया था? 58,144, लेकिन आप बोल रहे हो 4 बटेगा। तो 4 की जो वैल्यू है वो 58,144 है। तो हमें निकालनी है भाई 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा निकाल लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये मेरी 4 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा 4 चौक 16, फिर 2 बचेगा 21, 4 पंजो 20, फिर 1 बचेगा 14, 4 तिया 12, फिर 6। ठीक है, तो ये आ गया 14,536। अब मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और इनको जोड़ूंगा 6 4 10 का 0, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, 5 और 1 6, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1। ये कितना आ जाएगा? 7। 72,680, 72,680 आ रहा है ना? 72,680 आ रहा है, लेकिन ये 72,640 किससे है भाई? 72,680 आएगा ना? हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? अरे यार तुम बताते ही नहीं हो, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, देखो क्या मिस्टेक है। तो आपने कहा सर चेक कर लो, कैलकुलेटर कहाँ गया इसमें? अरे इसमें कैलकुलेटर नहीं है क्या? मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, देखो मिल गया। तो हमने क्या किया,
ये सही आ रही है क्या हमारी? चलो यहीं देख लेता हूँ मैं। 58,144 है ना, 58,144 प्लस करना है 14,536, तो ये आएगा 72,680 तो आ रहा है, सही तो किया है। लेकिन ये 72,640 बता रहा है ना। चलो 1 मिनट ये चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, 5 और 9, 4 की वैल्यू है 7264 है। फिर मैंने 8 से इंटू कर दिया, 7264 को इंटू करेंगे 8 से, तो ये आएगा 58,112 आएगा ना सिट। यही गड़बड़ कर दी ना यार हमने, 58,112 आएगा। यार आपने बताया भी नहीं, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी हमने। आपने बताया भी नहीं 58,112 आएगा 32 की वैल्यू। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ 58,112 है, 58,112। तो भाई 58,112 में मैंने भाग दिया 4 का, तो ये आ जाएगा 14,528। और जब इसको इंटू करूँगा 5 से तो 72,640 आएगा। भाई हमने गड़बड़ कर दी यार, आपने बताया भी नहीं, बहुत बुरी बात है ये तो। ठीक है, 72,640 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। छोटी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। 5 की वैल्यू आ गई 72,640। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो मैं क्या इस सवाल को वापस तो नहीं वैसे ही कर सकता ना। अगर इस सवाल को मैं हाथ से करता, वही कैलकुलेशन वापस करता, तो कितना टाइम लग जाता। अब यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ गड़बड़ की थी ना हमने, 58,112। बस गड़बड़ तो हो ही जाती है यार क्लास में ऐसी, मतलब अगर ऐसी सुंदर सुंदर महिलाएं हमारी क्लास में आ जाएगी तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना। तो गड़बड़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेचुरल है ये तो। इंसान गलती कर देता है, हर आदमी गलती कर देता है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो ठीक है, 72,640 हमारे सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई, सवाल नंबर 8 मैं पढ़ देता हूँ। ABC किसी बिजनेस में 75,500 रुपये की धनराशि लगाते हैं। AB से 3,500 रुपये अधिक लगाता है और BC से 4500 रुपये अधिक लगाता है, तो कुल लाभ होता है वो 45,300 रुपये का होता है। तो A का जो प्रॉफिट है वो आपको बताना है कि कितना है। A का जो प्रॉफिट है वो कितना है, आपको ये बताना है भाई। ठीक है, तो बता देते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, आप तो नहीं बताएंगे, मुझे पता है आपका प्रॉफिट कितना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो तो भाई बहुत ही लल्लू सवाल है यार। लल्लू लग रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है ये लल्लू, मुझे लग रहा है बहुत ही खतरनाक सवाल है ये। बोलो कैसा लग रहा है आपको? अरे बोलो भाई कैसा लग रहा है? लल्लू लग रहा है या फिर क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा सवाल है, कर लेते हैं। देखो चलो आ जाओ। तो आपने कहा ABC 3 लोग है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ A, B और C। तो सवाल में बोला है कि तीनों मिलकर इतने रुपए लगाते हैं, लेकिन A B से 3500 रुपये ज़्यादा लगाता है। इस B से कितने रुपए ज़्यादा लगाता है? 3500 रुपये। और जो B है वो C से 4500 रुपये ज़्यादा लगाता है भाई। तो आपने कहा मान लेते हैं C X रुपये लगाता है, तो B कितना लगाएगा? X प्लस 4500। और A कितना लगाएगा? तो आप बोलोगे सर A लगाएगा X प्लस 4500, B से 3500 रुपये ज़्यादा लगाएगा सर। ठीक है, और इन तीनों ने मिलकर टोटल कितने रुपए लगाए हैं? इन तीनों ने मिलकर टोटल कितने रुपए लगाए हैं? तो आप ये बोलोगे 75,500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है? देखो फिर तो ये कितना हो जाएगा? x और x, तो ये हो गया भाई 3x प्लस, तो 4500 और 4500 हो गया 9,000 और 3,000 12,500,
तो ये 12,500 आ गया, बराबर में आ गया 75,500। ठीक है ना। तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 75,000। देखो 500 में से तो 500 गया, 75 में से 10 जाएगा 65, और ये 63,000 आ जाएगा भाई, 63,000। तो x कितना आ गया, x आ गया 21,000। 21 दूना 42, 21 दिया 63। तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है कि a का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे देखो टाइम तो दिया हुआ है नहीं, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही इनका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो भाई इनकी इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल लेते हैं। ये x कितना आ गया हमारे पास में 21,000, ये b कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर b आएगा 21,000 में 4500 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 25,500। और ये a कितना आएगा, तो a में देखो 45, ये 4 और 3 7 8,000 हो गया, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29,000। तो आप बोलोगे सर 2 0 से 2 0 कट गई। अब ये 210 है, 255 है, 290 है, तो कितने से काट दूँ इसको, 5 से काट दूँ क्या। 5 से ये कटेगा 58 अनुपात, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 51, और ये 5 से कट जाएगा 42 बार। तो इनका अनुपात आ गया 58 अनुपात 51 अनुपात 42। ये टोटल मिला के कितना हो गया भाई, देखो हमें निकालना है a का हिस्सा। तो a मतलब 58, 58 मतलब 29 आ जाएगा ना। 58 का मतलब कितना हो गया 29। भाई 58 के अंदर जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो कितनी है 29 है ना। 58 क्या होता है 29 इंटू 2। जिस संख्या में 58 का भाग जाएगा उसमें 29 का भी भाग जाएगा। तो हमें 58 की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर 29 से कटने वाली संख्या चेक कर लो कौन सी है। तो 29 से देखो मुझे नहीं लगता ये कटेगा। गुणतीस से कौन सी संख्या घटेगी यार, 29 से कम 29, 29 दूना 58, 29 दिया 87, और 29 चौक 116। 116 में अगर मैं 58 जोड़ूंगा तो 200 145 आएगा, लेकिन 145 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 145 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई, 126 है, 174 है। चलो पूरा पूरा निकाल लेते हैं। देखो इधर देखो, तो ये 58 और 51 कितना हो जाएगा 50, और 50 हो गया आपके पास में। ये इसको जोड़ दो ना, 58 और 42 को जोड़ लो तो 100 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 100, और ये 151। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया भाई, इन तीनों को जोड़ने पर आ गया 151। 151 की जो वैल्यू है वो है 45,300। 45,300। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 300। ठीक है। तो आपने कहा हमें निकालना है ए का हिस्सा, वो 58 आ गया, लेकिन यार ऑप्शन में है तो नहीं। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 58 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 आ जाएगा। 8 एक 16, 8 दिया 24 का 4 आ जाएगा। हासिल का 2, 5 दिया 15, और 15 और 2 17, 17,400 आएगा। अच्छा 17,400 आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है अच्छा आ रहा है। ठीक है। अच्छा 29 से ये 6 बार कटता है ना भाई। 29 पंजू 145 होता है। अगर 145 में 58 जोड़ दूँ तो ये 8 और 5 14, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 10, 5 और 4 9 10 का 0। अच्छा सॉरी 29 जोड़ना है ना, 29 29, 9 और 5 14, हासिल का 1, ये 7 174। तो 29 से ये 6 बार कटेगा। 29 से जो 174 है वो 6 बार कटेगा। हमने 29 पंजू 145 ही बोला था, आगे हम गए नहीं। 29 से भी कट जाता भाई, सही है 17,400 आएगा। चलो 17,400 आएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो भाई ये सवाल करके बताओ, ये सवाल जो भी करेगा उसको मेरी तरफ से अभी एक लड्डू दिया जाएगा। भाई मेरे पास में लड्डू रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए हैं मेरे पास में, सच में रखे हुए हैं।
विश्वास नहीं हो रहा। चलो मैं सवाल पढ़ देता हूँ, उसके बाद में ट्राई करना है सवाल को। 3 भागीदार है भाई, किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश किया, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। CPU 2020 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से सवाल को फोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तब तक मैं इसके अंदर शेयर डाल लेता हूँ। जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है इस स्याही से, तुम कुछ भी कर लो रे स्याही, मैं तो तुमको दिल के अंदर क्या मार्कर के अंदर डाल के ही रहूँगा। देखो भाई, तो आपने कर लिया होगा ये सवाल, और अगर ये सवाल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब आपने मुझे रखा हुआ है किराए पर सवाल बताने के लिए, तो भाई बताना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो देखो बताता हूँ मैं। तो आपने कहा कि आपने क्या कहा, 3 लोग हैं, मान लेते हैं वो 3 लोग हैं, A, B और C, और इनका जो प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 8:7:5। तो आपने कहा सर प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना है, 8:7:5, और इनके टाइम का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 7:8:14, 7, 8 और 14। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालनी है, कैपिटल निकालना है। कैपिटल, पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं भाई। ठीक है, तो आपने कहा सर बता देते हैं, हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट। तो आपने कहा गुरुजी, आपने बताया था कि P बराबर होता है IT। तो भाई P/T जब आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ना। P बराबर IT होता है, तो I बराबर कितना आ जाएगा, P/T। तो यहाँ से जो I होता है वो क्या होता है, P/T होता है मेरे दोस्त, और वो कितना आ जाएगा, P में T का भाग देना है, तो ये आएगा 8/7 अनुपात 7/8 अनुपात 5/14। तो ये देखो अनुपात जो दिया हुआ है थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, बट्टे में कोई अनुपात होता है वो थोड़ा दिखने में बेकार सा होता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से LCM ले लेते हैं। तो LCM कितना आएगा भाई, LCM आ जाएगा देखो 14, और ये 7 तो 14 के अंदर आ गया, 8 में से 2 भी आ गया तो बच गया 4। 7 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8। 8 को 8 से इंटू करूँगा 64, और 64 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 64 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर D हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार ऐसे आप सवाल करना सीखो, जैसे मैं देखते ही बस सवाल टिक कर देता हूँ, मैंने पूरा आंसर निकाला ही नहीं, उससे पहले मैंने आंसर लगा दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बिना पूरा आंसर निकाले अगर आप आंसर टिक करने लग गए तो भाई मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मज़ा। ठीक है, तो आपने कहा जब 8 का भाग इसमें दूंगा तो 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 7 आएगा, 7 7 49। 14 का भाग इसमें दूंगा तो 4 आएगा, 4 को 5 से गुणा करूंगा, 5 और 20। तो फाइनली हमारे पास में जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 64:49:20, और यही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं, इजाज़त है आपकी आगे बढ़ने की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सवाल नंबर 10, लो भाई सवाल नंबर 10 देख लो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, CGL मेंस 2018 का सवाल है, तो मज़ा आ जाएगा सवाल करके क्या आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। कर दोगे क्या ये सवाल, ठीक है सब लोग कर देंगे। तो आपने कहा गुरुजी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करने में क्या है, सवाल तो अच्छे अच्छे सवाल कर देते हैं हम तो। ये लल्लू सवाल कौन सा बड़ी बात है भाई, ये लल्लू सवाल कौन सी बड़ी बात है, हम तो बड़े बड़े सवाल कर देते हैं। इसको क्या हो गया भाई, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले सवाल देख लेते हैं। तो आपने कहा, देखो मैं सवाल पढ़ देता हूँ क्या बोल रहे हैं कि ए जो भाई है इसने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक बिजनेस मॉडल शुरू किया
और इस बी और सी ने क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद में अपनी पूंजी लगाई भाई जोड़े। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया बी और सी। वाह, ठीक है। तो सवाल मैंने पढ़ दिया है भाई। तो मेरी जितनी स्पीड से कोई सवाल नहीं पढ़ सकता, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, ठीक है, लेकिन भाई पढ़ सकता है। तो आपने कहा 3 बंदे हैं भाई, ए बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 1:4:5। प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 1:4:5। और टाइम का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप ये बोलोगे सर टाइम का जो अनुपात है वो, टाइम का अनुपात दिया हुआ है, कहाँ गया हुआ है टाइम, अच्छा ये है ना। देखो भाई सवाल में ये बोला है कि वर्ष के अंत में, इस वर्ष का मतलब होता है 12 महीने, वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। तो जो ए बंदा है इसने पूरे 12 महीने के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 12 महीने के लिए, लेकिन ये जो बी है ये 4 महीने के बाद में अपना पैसा लगाता है, बाद में जुड़ा था 4 महीने के बाद में। तो मतलब कि 12 महीने तक इन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये 4 महीने के बाद में जुड़ा, मतलब इसने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया होगा। और ये 6 महीने के बाद में जुड़ा, इसका मतलब इसने अपना पैसा अगले 6 महीने के लिए लगाया होगा। इतनी बात तो समझते हो ना। तो आप ये बोलोगे सर इनकी इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बराबर आ जाएगा P/T, क्योंकि P बराबर होता है IT, तो I बराबर कितना आ गया, P/T। तो ये आ जाएगा 1/12, 4/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2, 5/6 आ जाएगा। तो ये आ गया भाई। अब देखो बट्टा वट्टा मुझे पसंद नहीं है, आपको बताया, चाहे बट्टे की सब्जी हो चाहे कट्टे की सब्जी हो, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो वी कैन अरेंज दिस रेशियो अकॉर्डिंग टू अस, हम अपने हिसाब से इस रेशियो को ढाल लेते हैं। तो भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12, 2, 6 का एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आ गया 12, 12 एकम 12, 2 छिंग, जैसे बाबा रामदेव का हिंग होता है वैसे छिंग होता है, 2 छिंग 12, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो भाई फाइनली हमारे पास में जो अनुपात आ गया वो 1:6:10 आ गया, ठीक है। चलो जी भाई, अब करना क्या है, बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों में अंतर बताना है। तो बी और सी ने, ये बी का है ये सी का है, तो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर अंतर आ गया 4 का। हमें 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 की वैल्यू बतानी है। सारी संख्याएं 4 से कटती है क्या यार, सारी संख्याएं 4 से कटती है भाई। तो आप ये बोलोगे सर ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 54,000 है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 54,000 है, और ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1। इस 1 की वैल्यू सवाल में 54,000 है, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108, 216,000, 216,000 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर, 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 करेक्ट 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 करेक्ट। तो भाई मैं खुद करेक्ट हो जाऊंगा इस करेक्ट आंसर के चक्कर में, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्या बस ख़त्म करते हैं यार, ठीक है। मैं भी खाना वाना खा लेता हूँ। वैसे तो मैं आलू के पराठे खा के आया था, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, लेकिन दोबारा से भूख लग गई है। बोलने से भाई ज़्यादा एनर्जी लगती है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 10 सवाल किए थे, कुछ सवाल मैंने PW में दिए थे और कुछ सवाल हमने किए थे। तो ये थोड़ा सा पार्टनरशिप का बेसिक फंडा हो गया। अब अगली क्लास में पार्टनरशिप के बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना और उसका भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में पार्टनरशिप की पार्ट 2 में, एपिसोड नंबर 2। तो नेक्स्ट डे आई विल मीट यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ऐसे कैसे कैसे इंग्लिश बोलते हैं यार, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, आप तो जानते हो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है भाई।
कभी मैं गुड नाइट बोल देता हूँ, कभी हैव ए नाइस डे बोल देता हूँ। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये डे और नाइट एक साथ नहीं हो सकते ना। चलो ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।